हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने आई हूँ, जिसमें जैसे आपके जो एग्ज़ाम हैं उसमें 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न आने वाला है। केवीएस ने यहाँ एग्ज़ाम में हमारे जो 60 मार्क्स का था उसमें हमसे 15 मार्क्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पूछ लिए गए थे। जैसे 15 मार्क्स का हिंदी, 15 मार्क्स का इंग्लिश, 15 मार्क्स ईवीएस एंड 15 मार्क्स मैथ्स। ऐसे सब्जेक्ट कंसर्न को हमारा जो है वो डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें बताया नहीं गया था कि सब्जेक्ट कंसर्न में क्या सिलेबस है। तो हमने कुछ भी रीड नहीं किया था, हम लोग कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके गए थे। तो हमें वहीं जाकर पता चला था कि सब्जेक्ट कंसर्न में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो ऐसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है आपका भी सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि 80 मार्क्स का है। जहाँ तक कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके भी सब्जेक्ट कंसर्न को 20 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट्स में आपका डिवाइड कर देंगे। 20 मार्क्स हिंदी, 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 मार्क्स मैथ्स, 20 मार्क्स ईवीएस। उसके लिए हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे, आज के एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एनालिसिस निकालेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि एलडीसी हेडमास्टर के एग्ज़ाम में आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। जैसे सबसे पहला, निम्नलिखित में ठ वर्ण का उच्चारण स्थान है। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में भी बताया गया था कि आपको उच्चारण स्थान अवश्य पढ़कर जाने चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन वर्णमाला से ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ पे ठ वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में आसमान का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपको। आसमान का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट, आकाश का मतलब भी आसमान होता है, व्योम का मतलब भी आसमान होता है, जलद का मतलब यहाँ पर बादल होता है, एंड गगन का मतलब आकाश होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, जलद। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुराग का विलोम शब्द है विराग। इसका आंसर होगा विराग। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दर्शाएं। जैसे मनुष्य पूरी कम्युनिटी को दर्शा रहा है, मनुष्य सभी मनुष्य हैं। जैसे घर, सभी घरों को घर दर्शा रहा है। पहाड़, पहाड़ भी सभी पहाड़ों को दर्शा रहा है। लेकिन काशी क्या है, एक स्पेसिफिक नाम है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। जैसे काशी किसी का नाम भी हो सकता है, किसी लड़की का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, जो कि सिर्फ एक ही जगह को दर्शाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जब बहुत सारे ग्रुप को एक ही पर्टिकुलर नाम से दर्शाया जाए। जैसे पहाड़ है, जितने भी पहाड़ हो गए हम उन सबको पहाड़ी बोलेंगे। काशी किसी का नाम हो सकता है, तो ये किसी भी जाति को नहीं दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होएगा आपका फोर्थ। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। इसका आंसर मुझे थर्ड लग रहा था, मौसम, मौसमी, लेकिन आंसर की के हिसाब से उद्यमी, उद्यमशील दिया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे जलेबी, जलेबियाँ, ठीक है। पकौड़ी, पकौड़ियाँ, ठीक है। चुस्की, चुस्कियाँ, ठीक है। बैंगन, बैंगनियाँ, ये गलत है। बैंगन का बहुवचन हमेशा बैंगन ही रहेगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बैंगन भी हमारा उन्हीं शब्दों में से एक है। सेवेंथ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी की हिंदी की बुक्स को पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये बुक का, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। जैसे तेंदुए की खबर पाठ के आधार पर बताइए कि तेंदुए को बोरीवली पार्क कैसे ले जाया गया। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, बोरे में लपेटकर जीप में। एट्थ क्वेश्चन है, मेरी किताब पाठ के आधार पर बताइए कि मौसी ने वीरों को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अपनी पसंद की किताब की मोटाई नापने के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। आपको सबको बोल के देखना है। गुलेल, कैंची, छन्नी, सिलबट्टा, यहाँ पे जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का आंसर क्या होगा, सिलबट्टा। 10th क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं है? सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें हमें कर्ता और कर्म दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे केवल एक ही ऐसा वाक्य है जिसमें कर्म और कर्ता नहीं है। फर्स्ट, पक्षी उड़ता है। कहाँ उड़ता है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पक्षी उड़ता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर होगा। 11th, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आपको सभी कारक के चिन्ह पता होने चाहिए, कारक के नाम पता होने चाहिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये फ्रेंड्स आपको कारक अच्छे से याद करने हैं। जैसे अपादान का भी ठीक है, अपादान से। संप्रदान का भी ठीक है, संप्रदान को के लिए। अधिकरण भी ठीक है, अधिकरण में पर। लेकिन करण यहाँ पे गलत है। करण का क्या होगा, करण से या फिर के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4th, करण। 12th क्वेश्चन है, सुरेश वहाँ 10वीं कक्षा में बैठा है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। 10वीं, फ्रेंड्स 10वीं आपको किसी भी नंबर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, संख्यावाचक विशेषण। 13th क्वेश्चन, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर पदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़कर दूब। उपयुक्त काव्य पंक्तियां झिलमिल फर्स्ट की किस रचना से हैं? आपको यहाँ पे चैप्टर का नाम बताना है। आप ये तभी बता पाएंगे तब आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी होंगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बंदर गया खेत में भाग, पोएम जो है उससे ये लाइंस ली गई हैं। 14th, बिल्ली कुत्ता मक्खी और बुढ़िया झिलमिल की किस रचना के पात्र हैं? तो फ्रेंड्स, ये है भगदड़। भगदड़ जो है एक पोएम है, उसमें ये पात्र दिए गए हैं और ये भी कक्षा 1st की बुक से लिया गया है। भालू, शेर का बच्चा और माली झिलमिल 2 की किस रचना के पात्र हैं? तो ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2nd, भालू ने खेली फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ये क्वेश्चंस को देखा, इसके बाद मैंने ये एनालिसिस करा कि आपको व्याकरण तो करनी ही करनी है, लेकिन इसके साथ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आपको एनसीईआरटी की हिंदी की पुस्तकें भी पढ़नी है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक आपको हिंदी की बुक्स भी पढ़कर जानी है। यहाँ पे 15 में से 5 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं, तो हो सकता है आपके भी 20 में से 7 या 8 या 5 आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी की बुक से आ सकते हैं। अगर आपने सभी स्टोरीज़ पोएम को पढ़ रखा होगा तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको एनसीईआरटी की हिंदी की बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी है। अब मैं आपके लिए आगे आने वाली वीडियोज़ में क्लास हिंदी की अलग अलग क्लास हिंदी की समरी लेकर आ रही हूँ। आप वो वीडियो देखना ना भूलें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।